अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तानी सोशल इश्यूज़ पर बने ड्रामास के बारे में है, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, खानी। खानी एक एवरग्रीन सोशल इशू पर बना ड्रामा है जिसका प्रीमियर 2017 को जियो एंटरटेनमेंट पर हुआ। ड्रामे को फेमस राइटर अस्मा नबील ने लिखा है। इसमें फिरोज खान, मीर हादी और सदा जावेद ने सनम अली खान का किरदार अदा किया। ड्रामे की कहानी का आगाज सनम खान यानी सना जावेद से होता है, जिसे खानी कहा जाता है। खानी का जुड़वा भाई सारिम सियासतदान के एक अमीर बिगड़े हुए बेटे के हाथों कत्ल हो जाता है। सारिम के कत्ल से परेशान खानी के अहले खाना हादी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करते हैं, लेकिन उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं और बहुत जिल्लत और हिरासानी का सामना करना पड़ता है। ताहम खानी इस वक्त भी साबित कदम रहती है जब उसके वालिदैन इस सूरत हाल में डगमगाते हैं। वो जेल में हादी से मिलने चली जाती है और उसे खबरदार करती है कि वो उससे नहीं डरेगी। खानी को देखकर मीर हादी को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन खानी का मकसद सिर्फ बदला है। नंबर 9, इश्क तमाशा। इश्क तमाशा हम टी पर 2017 को नशर हुआ। ड्रामे की कहानी रुशना और मिल्हा के गिर्द घूमती है, जिनका आपस में कज़न और दोस्ती का रिश्ता है। मिल्हा के वालिदैन नहीं है, इसलिए वो ताई के घर पर रहती है, जहाँ उसकी दो कजन्स रुशना और अलीसे हैं। दूसरी तरफ दो भाई अरहम और मीरब हैं। अरहम रुशना को देखकर उससे मोहब्बत करने लगता है, मगर वो उसकी आम सी सूरत की वजह से रिजेक्ट कर देती है और वो मर जाता है। जबकि मीरब अपने भाई की मौत का बदला मिल्हा से गलतफहमी की बुनियाद पर लेता है, क्योंकि वो उसे अरहम की मोहब्बत रुशना समझता है, मगर हकीकत का इल्म होने पर वो शर्मिंदगी से दोचार हो जाता है, जबकि वो खुद मिल्हा की मोहब्बत में गिरफ्तार है। नंबर 1, मेरा साईं। 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल मेरा साईं एक बेस्ट परफॉर्मेंस सीरियल था। गग पश्तो जुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने आवाज़ लगाने या ऐलान करने के हैं। ये कदीम रवायत बेशतर कबायली इलाकों में राइज थी। इस रवायत के तहत जिस भी मर्द को कोई खतून पसंद आ जाती थी तो उस खतून के घर आकर शादी का ऐलान कर देता था कि ये खतून अब मेरी है। इसे गग या जग कहते हैं। सियासत के गोरख धंधे, शतरंज की चाल, मुस्कुराहट के पीछे कभी चेहरा, इंतकाम की आग, बेतबा रिश्ते, वडेरा शाही जुल्म की दास्तान, उजलातन मैला मन की कहानी। शाहजमीन का किरदार अदा कर रही हैं सनीता मार्शल, नैना का किरदार अदा कर रही हैं आमना शेख और अनाया के रूप में आप देखेंगे महानूर बलोच को। आप देखेंगे कि शाहजमीन किस तरह मलिक वजाहत की पार्टी का चार्ज संभाल कर एक नुमाया सियासतदान के तौर पर सामने आती है। साथ ही उसे सामना रहता है बहुत से दुश्मनों का, खासकर मलिक वजाहत के वो रिश्तेदार जो पार्टी का चार्ज खुद लेना चाहते थे। शाहजमीन से दोस्ती के हाथ भी बढ़ाए गए, लेकिन शाहजमीन ने सबकी हितक की। मलिक यावर, नैना इफ्तिखार के गढ़ चोर और चालें, लेकिन कोई किसी के लिए काबिल एतबार नहीं। हर एक चेहरे के पीछे छुपे हैं कई चेहरे। जायदाद का हसूल और इख्तियारात की जंग। मरकजी किरदार है शाहजमान, नैना और मलिक वजाहत का बेटा, बचपन से शाहजमीन को अपना दुश्मन समझने वाला और शाहजमान इंसान के रूप में शैतान। एक जज्बाती इंसान था, लेकिन वक्त ने बना दिया सियासत के शतरंज का खिलाड़ी, और ये सब किरदार मिलकर बनाएंगे चौंका देने वाली कहानी। नंबर 7, आखिर कब तक। ड्रामा सीरियल आखिर कब तक 2021 में नशर हुआ। ये एक पॉपुलर सीरियल था। फॉल्टलेस परफॉर्मेंस से लेकर ड्रामे के सोशल मैसेज के साथ दिलकश कहानी ड्रामा व्यूअर्स के अंदर हॉट केक बना रहा। सरा असगर, असफर रहमान और जवेरिया अब्बासी ने अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए ड्रामे में मरकजी हैसियत हासिल की। नूर यानी उशना शाह की शक्ल में हमने एक बहन और औरत को देखा जो निडर और आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार थी। नासिर यानी अदील हुसैन और साइम यानी हरून शाहिद ने साबित किया कि हमारे माशरे के मर्दों के लिए अब भी उम्मीदें बाकी हैं और इनमें से कुछ हकीकी मानों में खवातीन के हलीफ हैं। ड्रामे की कहानी एक लाजवाल और यकीनी तौर पर मिसाली है। नंबर 6, गुड्डू। ड्रामा सीरियल गुड्डू एक सैड स्टोरी ड्रामा है। नन्हे किरदार गुड्डू के इर्द गिर्द घूमती इस कहानी में घर का नासाज माहौल जब मासूम जहन पर असर अंदाज होगा तो घर की चार दीवारी में सितम करने वालों से गुड्डू फरार हो जाएगा। अपना साहिबान छोड़कर सड़कों पर रुलते मासूम गुड्डू के जज्बात ने प्रमोशन से ही नाजरीन को अश्कबार कर दिया है। ड्रामा सीरियल गुड्डू में मरकजी किरदारों इबाद और नायाब की तलाक शक की बुनियाद पे हुई है और तलाक के बाद गुड्डू, नायाब और इबाद जहनी तौर पर बीमार होते जा रहे हैं। शक ऐसा बीज है जिसके साथ तबाही की फसल ही परवान चढ़ती है। ये वो मछली है जो जिंदगी के सारे तालाब को गंदा कर देती है। शक से इबाद और नायाब का घर खराब हुआ। इबाद की छोटी बहन सिद्रा का घर भी इस तरफ जा रहा है। तलाक के साथ घरों पे और बच्चों पे क्या होते हैं यही इस ड्रामे में दिखाया गया है। गुड्डू जो मरकजी किरदार है उसने पहले माँ की जुदाई का गम सहा, अब बाप की जुदाई और दादी और पुप्पी के रवैयों से उसने ना पढ़ने का फैसला किया है, जबकि पुप्पा नवीद की अयाश तबीयत अलग बच्चे को देखकर मचल मचल रही है। नंबर 5, उडारी।
उडारी हम टीवी पर 2016 में नशर होने वाला ब्लॉकबस्टर ड्रामा है जिसमें माशरे के अहम मसाइल को उजागर किया गया है। ड्रामे में गांव की जिंदगी दिखाई गई जहां दो करीबी पड़ोसियों रशीदा और साजिदा रहती हैं। रशीदा, जो कि अपनी बेटी मीरा और बेटे के साथ मुकामी मौसीकार है, शादियों पर गाने गा कर लोगों को महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो माशरे में इम्तियाजी सलूक और तनकीद का निशाना बनते हैं। उन्हें मरासी कहा जाता है। इसके साथ बेशतर लाहौर में 4 तालिब इल्मों मलीहा, हारिस, अर्श और फरवा का एक ग्रुप रहता है जो म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मिली और उसकी वालिदा मुनीरा एक शादी के लिए गांव जाते हैं जहां वो मीरा को गाते और मौसीकी रिकॉर्ड करते हुए देखती हैं। इसके बाद मिली का बैंड मीरा के घर जाता है और इसे गुलकार के लिए अपने साथ मिला लेता है। शुरू में अर्श मीरा को पसंद नहीं करता। दोनों की शुरू में बहुत बहस और लड़ाई के बाद उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। बैंड ने मौसीकी का मुकाबला कामयाबी के साथ जीत लिया, जिससे मीरा को टेलीविजन पर देखकर गांव हैरान रह गया। मीरा ने इसके बाद शोहरत और पहचान हासिल की। वो एक घर खरीदने के लिए काफी रकम कमाती है और अपने खानदान के साथ लाहौर में आबाद हो जाती है। अब वो एक अलग ही पहचान के साथ है। अर्श उससे शादी करना चाहता है। नंबर 4, सम्मी। ड्रामा सीरियल सम्मी भी मुख्तसर और जामे सीरियल है। इस ड्रामे में कारोकारी और गलत के नाम पर कत्ल जैसे मसाइल को पेश किया गया। इसके अलावा इस ड्रामे में माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से भी आगाही दी जाएगी। इस ड्रामे की कहानी काफी एंटरटेनिंग है, ताहम साथ ही ये मसाइल को भी आवाम के सामने पेश करेगी, इसका हल बताएगी और उम्मीद है ये पाकिस्तान में लड़कियों को उनके साथ गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाने का हौसला भी देगी। सम्मी ड्रामा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की मुश्तरका प्रोडक्शन के साथ बनाया गया है। नंबर 3, घिसी पिटी मोहब्बत। ड्रामा सीरियल घिसी पिटी मोहब्बत सोशल मीडिया यूजर्स ने सिर्फ तनकीद की बल्कि बेहद तारीफ भी की। ये कहानी को उस दर्जे के माशरे में इन घरानों के बारे में है जहाँ लड़कियों की शादी को ज्यादा तरजीह दी जाती है और उन्हें यही कहा जाता है कि वहीं गुजारा करो। घिसी पिटी मोहब्बत फसी बारी खान ने तहरीर किया है और AR डिजिटल पर अब्दुल्ला सेजा ने पेश किया है। इसमें रिमशा खान ने अहम किरदार अदा किया है, जबकि इनके साथ वहाज अली, शहूद अलवी और अली अब्बास जैसे अहम अदाकारों ने काम किया है। ऐसे घराने की कहानी है जिसमें मियाँ बीवी और उनकी 3 बेटियां हैं और एक बहन जो लड़कियों की फूफी है। इनमें रमशा खान, जिनका नाम सामिया है, अहम किरदार अदा करती हैं। वो एक वेट्रेस का काम करती हैं और पहली शादी वहाज अली के किरदार से करती हैं, लेकिन उनके साथ वफा नहीं करते और सामिया तलाक लेकर घर वापस आ जाती हैं। इस दौरान बड़ी उम्र के एक शादीशुदा शख्स शहूद अलवी उन पर डोरे डालते हैं और रिश्ता भेज देते हैं। उनकी शादी होती है, लेकिन शादी की पहली रात पहली बीवी उन्हें जहर देकर मार देती है। इसके बाद रमशा खान की शादी एक और शख्स यानी अली अब्बास से होती है, जिनकी एक बेवा भाभी होती है। रमशा खान को वहाँ से भी तलाक हो जाती है क्योंकि अली अब्बास अपनी बेवा भाभी से शादी कर लेते हैं। इस दौरान एक नया किरदार मोहल्ले में आता है। वो भी सामिया से शादी की पेशकश करता है, लेकिन फिर एक अदाकार के चक्कर में ऐसा फंसता है कि सामिया को इनकार कर देता है। सामिया फिर वालिद से मशवरे के बाद अपनी छोटी बहन को देखते हुए अपना रेस्टोरेंट शुरू करती है और इसमें वो कामयाब होती है। नंबर 2, जिंदो। जिंदो ड्रामा सिंध और थरपारकर के इलाकों पर फिल्माया गया एक ड्रामा जो एक औरत के इंतकाम की कहानी है। इस ड्रामे में औरत के किरदार को बहुत ही मजबूत दिखाया गया है। जिंदो एक जंगजू औरत है जिसका किरदार निभाया है हुमायमा मलिक ने। जिंदो एक हकीकी कहानी पर मबनी है। ये सिंध की माई जिंदो की कहानी पर बनाया गया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस कहानी में माई जिंदो की असल दुश्मन इदारे का जिक्र होगा, मगर ये ड्रामा बेहतरीन है। आप माई जिंदो की कहानी विकिपीडिया पर जरूर पढ़ें। नंबर 1, झोंक सरकार। झोंक सरकार एक मकबूल सीरियल है, नौजवान नस्ल में मशहूर है। ड्रामा सीरियल झोंक सरकार हम टीवी की सुपर हिट सीरियल पर इजाद की माया नाज टीम की पेशकश है। हिबा बुखारी अहम किरदार अदा कर रही हैं। झोंक नामी कस्बे के गिर्द घूमती इस ड्रामे की दिलफरेब कहानी इक़्तिदार, सियासत, हिवस और इंसाफ जैसे अहम मौज़ूआत का अहाता करती है। ये ड्रामा सीरियल ताकत और असर रसूख के जाल में फंसे इस कस्बे के सादा लोग बाशिंदों को दरपेश जदोजहद पर रोशनी डालती है। झोंक सरकार एक पुरज़्म और दयानतदार पुलिस ऑफिसर अरसलान की कहानी है जो बेखौफ होकर नाइंसाफ़ी के खिलाफ सीना सिपर है। झोंक में कायम जुल्म की भूल भुलैयों और समाजी बुराइयों को अपने गैर मुतज़लज़ल इज़्म से पाक करने के मिशन के साथ आगे बढ़ता है। ये काम सहल नहीं, क्योंकि इस सफ़र में उसे एक बेरहम बाप बेटे की जोड़ी पीरल और मीरल का सामना है और पूरा झोंक उनकी सिफागियत का शिकार है। बासलाहियत हाशिम नदीम की तहरीर करदा और सैफ हसन की हिदायतकारी में बनने वाली सीरियल झोंक सरकार में दिल में उतर जाने वाले तमाम अजाई तरकीबी यानी सनसनी, दिलचस्प उतार चढ़ाव, मजबूत किरदार निगारी और दिल मोह लेने वाले डायलॉग शामिल हैं। इस ड्रामे की जानदार कास्ट फरहान सईद, हिबा बुखारी, आसिफ रजा मीर, माहम शाहिद, सकीना समो, मलिक रजा, साद अजहर, असद मुमताज, मलिक अदील अफजल और दीगर से सजी है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।